Question number 5. If an angle of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, the smallest angle of the parallelogram is. तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा पैरेललोग्राम का, वो फाइंड करना है। इसमें कहा गया इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। अगर वन एंगल एक्स लेट कर लिया तो उसका एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, उसका 2/3 हो जाएगा। 2/3 मीन्स होगा 2.3 का मल्टीप्लाई उसमें एक्स में, तो हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा। तो द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज, स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा पैरेललोग्राम का, तो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो कौन सी वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लें। तो इसमें देखिए लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा, एनी एंगल लेट कर लें। इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। पैरेललोग्राम सपोज करिए कि इसका 2/3 एंगल है, ये पैरेललोग्राम आपका जैसे बना हुआ है ABCD, ये पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब यहां पर क्या कहा गया कि कोई वन एंगल अगर सपोज करिए कितना भी है, ये एक्स आपने लेट किया, तो इसका जो एडजेसेंट एंगल है कितना हो जाएगा, किसी एक एंगल को एक्स लेट कर लें। लेट एन एंगल बी या एन एंगल, हाँ ठीक है, एन एंगल बी एक्स डिग्री। माने वन एंगल आपने कितना लेट कर लिया, एक्स डिग्री लेट कर लिया। देन एडजेसेंट एंगल, इट्स एडजेसेंट एंगल, तो देन इट्स एडजेसेंट एंगल, माने किसी एक को आपको लेट करना पड़ेगा। तो जैसे एक्स लेट किया तो उसका जो एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट एंगल ये है और बी का एडजेसेंट एंगल ए है, तो हम किसी एक को लेट कर लें। तो एंगल बी एक्स दैट इज क्या हो जाएगा, इसको हमने लेट कर लिया एंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री, ये लेट किया ना। देन इट्स एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 2/3 माने 2/3 इंटू एक्स मीन्स हो जाएगा 2x/3, इतने डिग्री हो गया। और ये एंगल कौन सा हो गया, एंगल बी सपोज करिए एंगल हो गया बी, तो दैट इज हो गया एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू 2x/3, इसके प्लेस पर रखा जाएगा। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो सिंस द सम ऑफ adjacent angles in a parallelogram equal to 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो भाई वन एंगल, ये 2 एंगल्स है ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसमें वैल्यू रख दें, एंगल ए की वैल्यू हमारी कितनी है, एक्स आपने लेट की है, प्लस और बी एंगल बी की वैल्यू कितनी है 2x/3 है, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए x प्लस 2x/3, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम ले लें। 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। अब देखिए 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x/3 इक्वल 180 डिग्री, यही हो गया। तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, तो 5x/3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 देखिए डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 इंटू 3 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 डिवाइड में हो गया। तो 5/3 था तो क्या हो गया, 3/5 हो गया, उधर ट्रांसपोज किया। 5 से हम इसको डिवाइड कर दें तो 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और 18 में 15 माइनस करेंगे 3, 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 36 हो गया। मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया,
36 इंटू 3 108 डिग्री। 36 एक्स की वैल्यू हमारी ये आ गई, एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब हमें जो सेकंड एंगल है, माने जो इसका नेक्स्ट एंगल है कौन सा है, ये 1 एंगल हो गया। तो 1 एंगल कितना हो गया हमारा, 1 एंगल हो गया इक्वल टू हो गया 108 डिग्री। अब इसका जो है एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, तो एडजेसेंट एंगल, जिसका एडजेसेंट एंगल हो जाएगा इट्स एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाएगा 2x/3 है, कितना है 2x/3। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 108 है, अपान 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18, तो इक्वल कितना हो जाएगा 36 2 जा 72 डिग्री हो गया। तो इन दोनों एंगल में जो एडजेसेंट एंगल्स हमारे कौन कौन से आ गए 108 डिग्री एंड 72 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, क्या कहा गया है, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, तो स्मॉलेस्ट एंगल हो गया, स्मॉलेस्ट एंगल जो कम है वही है स्मॉलेस्ट एंगल हो गया। तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 72 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। जिसमें पूछा गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो कौन सा हो गया 72 डिग्री, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स एट द वर्टिसेज इन ए। माने क्या है, द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल एट द वर्टिसेज इन ए, माने इंटीरियर एंगल को किसके डायगोनल्स, द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट, क्यों उनको बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो अब यहां पर 1 बाई 1 अगर हम समझते जाएं तो सॉल्व करेंगे, तो रेक्टेंगल में क्या है, जैसे सपोज करिए पहले आपने रेक्टेंगल ले लिया, ए में क्या ले लिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ले लिया, और रेक्टेंगल में क्या होता है डायगोनल्स, तो जो डायगोनल्स होते हैं तो क्या है डू नॉट बाइसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट इन रेक्टेंगल डायगोनल्स, यहां पर हो जाएगा डायगोनल्स डू नॉट, डायगोनल्स डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट एट द, डू नॉट इंटरसेक्ट माने या डू नॉट इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट हम बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इसको बाइसेक्ट, माने 2 इक्वल पार्ट्स में, डू नॉट बाइसेक्ट the interior angle of the interior angle at the vertices, at the vertices। इसमें आपको जो निकला क्या कि डू नॉट नेसेसरली, कि जब वो बाइसेक्ट करने लगते हैं तो इसका मतलब वो अदर आपका बन जाता है कुछ, माने दूसरा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, वो स्पेशल में आ जाएगा। तो डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स एट द वर्टिसेस, किसमें रेक्टेंगल में, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि ये वर्टिसेस में जो एंगल्स है एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। रोमबस भी डायगोनल्स जो है डायगोनल्स एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज नहीं है, किसमें नहीं बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल में, तो सो कौन सा ऑप्शन डू नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट, तो कौन बाइसेक्ट नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए रेक्टेंगल, माने कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्ट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, करेक्ट मीन्स क्या हो गया कि जो
स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो क्वेश्चन पुट अप किया गया, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए स्क्वायर ABCD, AB इक्वल टू 2x प्लस 3 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 3x माइनस 5 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ x इज। भाई कोई जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका मतलब हो गया कि AB इक्वल टू हो जाएगा BC हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा कि सपोज करिए कि कोई डायगोनल, कोई आपका स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है? ABCD, तो इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है ना, जितनी ये साइड होगी सभी इक्वल इक्वल साइड्स होती हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? x की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर सिंस all sides of a square are equal, माने ऑल साइड्स स्क्वायर की जो क्या होते हैं? इक्वल होती हैं। इसका मतलब तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये हो जाएगा ना। अब हमको चूज कितना करना है? केवल 2 साइड्स जो गिवन है, AB इक्वल टू, इफ AB इक्वल टू कौन कौन से हमने ले ली? AB इक्वल टू BC, क्योंकि AB और BC गिवन है, ये ले लिया। तो AB की वैल्यू हम रख दें इसमें, तो AB की वैल्यू कितनी दी है? 2x प्लस 3 गिवन है, एंड BC की वैल्यू कितनी गिवन है? 3x माइनस 5, इतने सेंटीमीटर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 3x आपका जो प्लस का है वो बड़ा नंबर राइट साइड में है, ये 2x इधर है, तो हम इसी 2x को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो x वन साइड हो जाएगा, मीन्स 3x, और 2x को लेफ्ट से राइट में ले गए तो माइनस का 2x हो जाएगा, और नंबर को लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, तो प्लस का 3 है तो प्लस का 3 बना रहा, माइनस 5 को ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। माने किसी तरह से भी कर सकते हैं, माने चाहे x को लेफ्ट साइड में कर लें, फिर राइट साइड में नंबर को राइट कर लें। तो यहाँ पर 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8 हो गया, इक्वल टू 3x माइनस 2x 1x मीन्स x, तो ये x इक्वल टू, इट मीन्स क्या हो गया? x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर या 8, x की वैल्यू हमारी क्या है? 8 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 8, यही आंसर हो गया। तो इसमें था द वैल्यू ऑफ x इज, तो 8 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज। इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस, मतलब कितना कम है? 24 डिग्री, किससे? देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, जो स्मॉलेस्ट एंगल है उससे, उसके ट्वाइस से 24 डिग्री लेस है। तो यहां पर स्मॉलेस्ट एंगल को अगर हम लेट कर लें, देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज, तो लार्जेस्ट एंगल पैरेललोग्राम का क्या होगा वो आपको फाइंड करना है यहां पर। तो वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। लेट द स्मॉलेस्ट एंगल, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम बी, कितना लेट कर लिया है? x डिग्री लेट कर लिया। कितना लेट कर लिया? x डिग्री लेट कर लिया। तो जो उसका लार्जेस्ट एंगल, माने एक स्मॉलेस्ट होगा तो अदर जो है लार्जेस्ट एंगल होगा, तो लार्जेस्ट एंगल तो कौन सा फाइंड करना? लार्जेस्ट एंगल। तो देन लार्जेस्ट एंगल क्या हो जाएगा? तो लार्जेस्ट एंगल इक्वल, माने इसका ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x, उससे कितना लेस है? माइनस करना पड़ेगा 24, इतना माइनस कर दें तो ये इतने डिग्री बन जाएगा। तो
देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज, इतना है। तो अब कहा गया इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस से 24 डिग्री लेस है, देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज, लार्जेस्ट एंगल पैरेललोग्राम का क्या होगा, माने इसकी हमें वैल्यू निकालनी है तो पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये जो x डिग्री और 2x माइनस 24 डिग्री है पैरेललोग्राम में, तो ये टू एंगल्स होते हैं। देखिए इसमें क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल तो होते हैं, तो x एक हो गया तो उसके सामने वाला भी x हो जाएगा। 2x माइनस 24 अदर है तो 2x माइनस 24 उसके अपोजिट वाला एंगल हो जाएगा। तो जब अपोजिट वाला एंगल इस तरह से हो जाएंगे तो टू टाइप्स के एंगल हुए, एक स्मॉलेस्ट एंगल हो गया और एक लार्जेस्ट एंगल हो गया। तो इनका ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो सिंस द एडजेसेंट एंगल द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री होता है सम इसका। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये कैसे हो गए, एक x डिग्री है, इसमें प्लस करेंगे किसको 2x माइनस 24 डिग्री को, ये दोनों कैसे हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा इनका सम 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया x प्लस, इसको ब्रैकेट ओपन कर ले तो 2x माइनस 24 इक्वल टू 180 माइनस 24 को ट्रांसपोज करेंगे, x और 2x को प्लस कर दें तो ये x मीन्स हो गया 1x, तो 1 और 2 कितना हो गया 3x इक्वल माइनस 24 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो 180 और ये प्लस का हो जाएगा 24 ट्रांसपोज करने पर, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लें तो ऐड करेंगे तो 4 8 to 10 की 0 करी 1 1 1 2 204 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 204 और 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में चला जाएगा तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18 और 20 में 18 माइनस करेंगे 2 4 उतारेंगे 24 हो जाएगा, 3 8 जा 24 कितना आ गया है, x की वैल्यू हो गई 68 हो गई, कितनी हो गई x की वैल्यू हो गई 68 डिग्री, इतना निकल आया। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल था वो तो निकल आया, स्मॉलेस्ट एंगल निकल आया। अब जब स्मॉलेस्ट एंगल निकल आया तो हम कौन सा निकालना है, हमको लार्जेस्ट एंगल निकालना है। तो लार्जेस्ट एंगल क्या है, तो लार्जेस्ट एंगल इक्वल 2x माइनस कितना लेट किया आपने 2x माइनस 24 2x माइनस 24 इक्वल, देखिए x की वैल्यू जैसे 68 सपोज करिए निकल आई तो एक 68 डिग्री का एंगल हो गया, अदर जो होगा 180 से माइनस करने पर हो जाएगा, या इसमें हम वैल्यू रख दें तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू हो गया 68 माइनस 24, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1 2 6 जा 12 1 13 माइनस 24 माइनस कर दें तो 6 में 4 माइनस करेंगे 2 3 में 2 माइनस करेंगे 1 112 डिग्री। तो लार्जेस्ट एंगल कितना निकाला है हमारा 112 डिग्री। जो स्मॉलेस्ट एंगल लेट किया था आपने x वो 68 डिग्री था और लार्जेस्ट एंगल हो गया 112 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सी ऑप्शन में 112 डिग्री है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन।